नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। आज मैं बात करने वाला हूँ बलूचिस्तान के बारे में। बलूचिस्तान पाकिस्तान का स्टेट है, लेकिन बलूचिस्तान नहीं मानता कि मैं स्टेट हूँ पाकिस्तान। वो कहता है मैं तो आज़ाद हूँ, है इसलिए वो आज़ादी की लड़ाई भी लड़ रहा है। चाहे पाकिस्तान आर्मी हो, चाहे फोर्सेज हो, चाहे ISI हो, ये सरेंडर नहीं कर रहे, ये लड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं हमने चाहिए आज़ादी। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ना एक बड़ी शख्सियत है, नेशनल मेंबरी, सेनेटर और जमातुल इस्लाम पाकिस्तान का लीडर, नाम है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी। उसने एक बयान दिया। उसने पता क्या बोला है कि बलूचिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की पकड़ है ना, वो कमजोर होती जा रही है और वहां पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं बलूचियों के ऊपर। ने साफ साफ बोला है। और ये तो इनकी मीडिया तो छुपा देती है ऐसी खबरें, लेकिन बलूचिस्तान टाइम्स ने खबर छाप दी। गफूर हैदरी ने ये बयान कहाँ दिया, कब दिया? ये बयान उसने दिया 6 फरवरी को नेशनल असेंबली के अंदर उसने खड़े होकर दिया। इसके अंदर ना 19 मेंबर हैं इस कमेटी के अंदर। कमेटी का नाम है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कमेटी। इसने उन 19 के बीच में ना ये मुद्दा उठा दिया बलूचिस्तान की सिक्योरिटी का और उनके राइट्स का। अब उसके अंदर ना फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी थे जिनका नाम था अताउल्ला। इनको पता है उन्हें क्या बोला कि बलूचिस्तान के अंदर ना पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं, बलूचिस्तान के झंडे लगाए जा रहे हैं स्कूलों के अंदर। नेशनल एंथम पे बैन लगा दिया गया। बलूचिस्तान की अपनी एंथम है। वहां पे लोग जो हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, आजादी के नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार जो है उनकी सुनती नहीं है और इतने अत्याचार करती है ना वहां पे आर्मी, जिसका कोई हद नहीं है। अकबर बुख्ती जो कि बहुत बड़ा लीडर था बलूच का, और आमना बलूच, उसने वो मुद्दा बिठाया। और जितने 18 बैठे थे ना बाकी, उनको आईना दिखाया, ये सच्चाई है तुम्हारी आर्मी की। इनको तो पता है, लेकिन ये मुंह फेर के बैठे हुए थे ना। पता तो सब कुछ है। जब दुनिया को पता उनके ऊपर जुल्म हो रहा था, कोई इनको नहीं पता, तो इसने उनको आईना दिखाया। ये तो वैसे कहते हैं रा की साजिश है, इंडिया की साजिश है। इंडिया की साजिश नहीं है, ये रा की साजिश नहीं है। ये तुम्हारे अपने कुकर्म है जो तुम कर रहे हो बलूची के ऊपर अत्याचार, जो उनके रिसोर्स चोरी कर रहे हो, जो उनकी गैस चोरी कर रहे हो। इनके जिन्ना ने धोखा दिया था बलूच को। बलूच एक आजाद कंट्री था। अब अंग्रेज जब गए ना, तो 27 मार्च 1948 को जिन्ना ने फौजें भेज दी थी और बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया था। उसको ब्लैक डे भी बनाया जाता है उस दिन पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां बलूची है, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो उसको एज अ ब्लैक डे मनाया जाता है। अब जिन्ना ने पता क्या बोला था, हम भी मुसलमान, तुम भी मुसलमान, हम तो मैं तुम्हें दूंगा जहां से रियासत। बलूचियों को इसने प्रॉमिस किया था, लेकिन प्रॉमिस करने के तुरंत बाद 27 मार्च को इसने फौजें भेज दी थी इन्वेड करने के लिए 1948 को, और उन्होंने कब्जा कर लिया था। तब से जो बलूचिस्तान है ना पाकिस्तान के कब्जे के अंडर है। पहला धोखा तो ये हो गया। दूसरा दिया मुशर्रफ ने। बलूचिस्तान का ना बड़ा फेमस लीडर है अकबर बुख्ती। अकबर बुख्ती से मुशर्रफ जब प्रेसिडेंट बना, इसने बोला जी मैं हूँ, कोई बात नहीं, बलूचिस्तान का मैटर सुलटाते हैं, आराम से बैठते हैं, सिक्योरिटी में भी बात करते हैं और मसला भी सुलटाते हैं। इधर से ये बात कर रहा था और पीछे से दिन की आदत है छुरा घूपने की। पीछे से ये इसने मिलिट्री को ऑर्डर दे दिया। मिलिट्री ने जी क्या किया, ऑपरेशन लॉन्च किया और हत्या करवा दी बुख्ती की, अकबर बुख्ती की धोखे से। और ये कराई 26 अगस्त 2006 को कोल्लू के पहाड़ों में बलूचिस्तान के अंदर। उससे अगले दिन जो है ना जी, पाकिस्तान आर्मी फिर मीडिया को भी लेके गई कि सारी कवरेज की वहां पे जहां जहां उसको मारा गया था। उसके बाद जो प्रोटेस्ट थे ना बलूचिस्तान के अंदर, वो उसने और तूल पकड़ ली और आज तक शांति नहीं आई। उन्होंने हथियार उठा लिए ना, फिर 2 धोखे हो गए उनके साथ। एक तो जिन्ना कर गया, एक ये मुशर्रफ कर गया। अब बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं ना, वो कर रहे हैं टेररिस्ट अटैक्स। उन्होंने चीन को भी पकड़ लिया। वहां सीपैक चल रहा है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उन्होंने बोला तुम्हारी की ऐसी की तैसी, तुम्हारे सीपैक की भी उन्होंने वहां भी अटैक कराया और ब्लास्ट करवा दिया। ठीक है, तब से चीनी भी है ना, जो चीनी लेबर, उनकी भी हत्या हुई है। पीछे सीपैक ठप पड़ा हुआ है इनका। आमने सामने हो गए पाकिस्तान आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। BLN ने एक डेटा जारी किया बलूची इलाकों ने, वो है कि 1117 कैजुअलिटीज हुई हैं जी, जिसमें से 688 फौजी मारे गए। 24 में 545 फौजी मारे गए। इनके 50 से ज्यादा तो इस साल ही मारे गए हैं। तो बलूची आर्मी ने इतने पाकिस्तानी आर्मी की फौज के मार गिराए हैं। हम शांति से बैठने वाले किसी भी कीमत पे नहीं है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हथियार उठा के लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया है, बड़ी कोशिश की। आमना बलूच है ना, वो इस्लामाबाद में गई है, अपने हजारों लोग लेके गए हैं, लेकिन वो कहते हैं लड़ाता के बहुत भातों में से नहीं मानते। जब भी बेचारे आवाज उठाते थे ना, तो बलूचिस्तान से कभी किसी डॉक्टर को गायब कर जाता था, कभी किसी वकील को गायब कर दिया जाता था, कभी किसी बेचारे बच्चे को गायब कर दिया जाता था। तो वहां पे ये प्रथा चल रही है। ठीक है, तो एक बैंक की रिपोर्ट आई है सामने 2024 भी, मैं आपको बताता हूँ। 2024 में ना 619 फोर्स जो डिसअपियरेंस है ना उसके मामले हैं, 349 टॉर्चर के केसेस हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स 68 मामले हैं। अच्छा, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है ना, उसमें फोर्स डिसअपियरेंसेस जो चल रही है ना 1980 से चल रही है। 2001 में इसने और तेजी पकड़ ली और 2011 में 10,000 से ज्यादा बलूचियों को इन्होंने पाकिस्तान आर्मी ने गायब कर दिया है। ये हालात है वहां पे। ह्यूमन राइट्स की और सिविल राइट्स की टोटली वायलेशन हो रही है जी वहां पे। इतना बुरा हाल है। मामा कादरी बलूच पता है क्या बोलता है, 21,000 बलूचियों को गायब कर दिया पाकिस्तान आर्मी ने। ये करते ही है, कईयों को तो छोड़ देते हैं और कईयों को ये मार देते हैं, जिसको बोलते हैं किल एंड डंप पॉलिसी। ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, जब भी ये जाते हैं ना, बलूच तो बेचारे किसी के घर से बच्चा गायब हो गया, कोई गायब होगा तो परेशान तो हो गई।
तो ये जाते थे इस्लामाबाद, ये करते थे प्रोटेस्ट इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली के सामने कि जी हमारे लोग हैं जो तुम्हारी आर्मी ने उठाया उनको छोड़ दो। उनके साथ पता है क्या करते थे? उनको पत्थर मारते थे, आंसू गैल के गोले मारते थे और इतना जुल्म करते थे, तभी वो हथियार उठाने पे मौजूद हुए हैं। ये इनकी सच्चाई है। जो पूरी दुनिया में कहते हैं ना हम मुसलमान हमारे भाई हैं, इंडिया मुसलमानों में बड़ा जुल्म करता है, बलूचिस्तान में राह की साजिश है, हम तो एटमी ताकत हैं, फलस्तीन पे बड़ा जुल्म है, ये जो करते हैं ना उम्मा मुस्लिम उम्मा, ये बड़े ना, ये अपने किसी के नहीं है भाई। फलस्तीन में भी इन्होंने मुसलमानों को इन्होंने मरवाया है। इनका जो एक मेजर था खान नाम का, मेरे दिमाग से नाम निकल रहा है, लेकिन उसने मरवाया यार फलस्तीनी है। ये अपने बलूचियों पे जुल्म कर रहे हैं, कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं, ये इस्लामिक कार्ड खेलते हैं, इस्लाम के नाम पे नाटक करते हैं, कश्मीर के नाम पे नाटक करते हैं, कश्मीरी हमारे भाई हैं, हिंदू अत्याचार कर रहे हैं मुसलमानों पे। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? तो बलूचियों पे जुल्म कर रहे हैं, और क्या बलूचिस्तान आने वाले टाइम में आज़ाद रियासत बन पाएगी? मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।